हेलो दोस्तों, आज हम बुक ऐप की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज से डेली सुबह से बुक ऐप की क्लास होगी। इसमें हम जो कुछ आज सिनोनिम्स देखेंगे। पहला सिनोनिम्स है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, इसका यदि हम इसमें आंसर देखें तो पहला ए में है फोमेंट। फोमेंट यानी होता है भड़काना, इनिगेट करना। इनिगेट यानी कि इनिगेट हम लिखते चलेंगे, इसमें आपको भी लिखना है। इनिगेट। बैक्स। बैक्स यानी होता है इरिटेट करना। पल यानी किसी को कष्ट देना, इरिटेट करना भी होता है इसका। इरिटेट करना और होता है पल भी होता है इसका। अब आ गया रिनाउंस। रिनाउंस यानी होता है त्यागना, लेट अप करना। त्यागना, रिनाउंस यानी होता है लेट अप करना। ग्रीन होने का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस। ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। इनएक्सपीरियंस होता है ग्रीन हॉर्न का मीनिंग होता है इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस होता है ग्रीन हॉर्न का। इसका डी वाला सही है। आगे हम देखेंगे, इसमें पहला है डेलग। डेल्यूग भी कोई कोई इसको बोलता है। इसका प्रोनाउंसिएशन, हमें इसका मीनिंग यदि देखना है इनमें से, तो पहला दिया गया है इसमें क्या, कोलाइड। ए ऑप्शन है इसमें कोलाइड। कोलाइड यानी होता है टकराना, बम्प करना। कोलाइड यानी होता है क्या, बम्प करना। BUMP, बम्प। बी ऑप्शन है इसमें पार्लर। पार्लर यानी होता है मीटिंग या डिस्कस। मीटिंग इसको बोलते हैं, या फिर इसी को डिस्कस भी बोल देते हैं, डिस्कस। और डी ऑप्शन है पार्सिमनी। पार्सिमनी यानी कि होता है कंजूस। इसी को हम ट्रिफ्टी, ट्रिफ्टी भी बोलते हैं, TRIFFTY। इसी को हम ट्रिफ्टी भी बोलते हैं। डेल्यूग का मतलब होता है फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ होता है फ्लड। डेल्यूग का मतलब इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ेंगे तो है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि नुक्ता चिन्ह भी इसको बोलते हैं, सूक्ष्म भी इसको बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन देखेंगे अपराइट। अपराइट यानी होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, सिंसियर। सिंसियर भी होता है, ऑनेस्ट भी होता है। अपराइट का मतलब इनफेक्चुअस का, इनफ्रक्चुअस यानी होता है पॉइंटलेस। पॉइंटलेस या फिर इसी को हम कहेंगे मीनिंगलेस भी कह सकते हैं। मीनिंगलेस, पॉइंटलेस, मीनिंगलेस, इनफ्रक्चुअस यानी कि मीनिंगलेस। हिंदी में इसको हम कुछ मीनिंगलेस, अब हिंदी में अब आप ही बताइएगा क्या है कमेंट में। इनफ्रक्चुअस, मीनिंगलेस यानी कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अब लैक्रिमस। लैक्रिमस यानी कि होता है रोना। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल होता है लैक्रिमस यानी कि मॉर्नफुल होता है। आगे बढ़ेंगे तो होगा, इसमें है पैरिटी। जो 4th नंबर का है इसमें पैरिटी है। इसके हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है इक्वेवोकल। इक्वेवोकल का मतलब होता है कि जिसके अनेक, एक से अधिक मीनिंग हो। एक से अधिक मीनिंग हो, मीनिंग ये है। या इसी को बोलते हैं कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड भी बोल सकते हैं इसमें, इक्वेवोकल में कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड बोलते हैं।
अब आगे हम देखते हैं इसका ऑप्शन ओवर्चर, नहीं सिमिलरिटी, पैरिटी। पैरिटी के बाद होता है सी ऑप्शन देखते हैं पैरिटी। पैरिटी यानी होता है सिमिलरिटी, समानता। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। सी में है ओवर्चर। ओवर्चर यानी कि होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव या प्रपोजल भी बोलते हैं इसको, प्रपोजल, प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। अगला है स्लैक। स्लैक यानी होता है क्विंस। क्विंस या इसी को बोलते हैं हम क्विंस, क्विंच बोलते हैं इसको। आग बुझाना या फिर प्यास बुझाना, इसका मीनिंग होता है स्लैक का, बुझाना। क्विंच यानी होता है बुझाना, स्लैग यानी होता है प्यास बुझाना। जो 5th नंबर का है ये है कैंडिड। अब कैंडिड यानी होता है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट यानी होता है सिंपल, सिंपल। सभ्य, सभ्य भी बोलते हैं हम मॉडेस्ट को, सिंपल या सभ्य भी होता है। जो सी नंबर है फास्टन, ई है यहाँ पर, डब्लू है यहाँ पर, ई है फास्टन, ए है इसकी सही स्पेलिंग फास्टन। इसका मतलब होता है फास्टन का टाइट। फास्टन यानी कि फास्ट है, फास्ट वो अलग है, फास्टन अलग है। इसका मतलब होता है टाइट, टाइट। अब एंटाइज, एंटाइज का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना। एंटाइज का मतलब अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट करना, एंटाइज का मतलब। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट। ऑप्शन में स्पष्ट में कौन है, फ्रैंक, फ्रैंक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, फ्रैंक, कैंडिड। आज हम सिर्फ 5 ही सिनोनिम्स करेंगे, क्योंकि हमने 5 में 4 के और सिनोनिम्स किए हैं, यानी कि हमने 20 से 25 हम आज हमने बुके के जो वर्ड हैं वो हमने याद किए हैं। और इसी में हम सप्ताह के एक रिवीजन क्लास भी रखेंगे, एक सप्ताह में एक बार रिवीजन क्लास। और ये जो क्लास है डेली चलेगी, इसकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।